जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व विधायक संघ के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार केंद्र के अनुरूप नहीं है तो आरोप लगते हैं, कई बार दबाव के आरोप लगते हैं, लेकिन मैं ना किसी के दबाव में आता हूं और ना ही किसी पर दबाव डालता हूं। राजस्थान की धरती पर मेरे एक मित्र ने ये बात कही, इसलिए ये बात कह रहा हूं। आज के दिन राजनीति का वातावरण है और जो तापमान है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, और यह हमारी हजारों साल की संस्कृति से मेल भी नहीं खाता है। राजनीति में आप अलग अलग दल के हो सकते हैं और इसमें भी बदलाव होता रहता है और काफी बदलाव होता रहता है, और सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में जाता रहता है, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष में आता रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी हो जाए, दरार हो जाए। दुश्मन हमारे सीमा पार हो सकते हैं, देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अति आवश्यक है, और यदि अगर कहूं लाइटर वेन में, तो पर्यावरण की चिंता को भी यह काफी हद तक खत्म करेगा। राजनीति का इतना तापमान असहनीय हो रहा है, बेलगाम होकर हम वक्तव्य जारी। खबर जयपुर से है। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को दी है विदाई। जयपुर एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लौटने पर राज्यपाल ने भावभीनी विदाई दी है। जयपुर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई दी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई दी है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को विदाई दी। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो स्वागत किया गया जगदीप धनखड़ का, और दूसरी तरफ यहां पर उपराष्ट्रपति को विदाई दी गई। राज्यपाल की तरफ से भावभीनी उपराष्ट्रपति को विदाई दी गई है। प्रदेश में 300 से अधिक पीजी किए डॉक्टर्स को नहीं मिली है पोस्टिंग। 2021 पीजी बैच के सेवारत विशेषज्ञ चिकित्सक हैं पोस्टिंग के इंतजार में। पिछले 5 माह से पोस्टिंग का इंतजार ये सभी कर रहे हैं। पोस्टिंग नहीं होने से 5 माह से इन डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा है वेतन, जबकि प्रदेश के सैकड़ों सरकारी अस्पतालों में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में जो रोगी है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना चाहती हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग 5 माह से कोई पोस्टिंग नहीं दे रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर शीघ्र पोस्टिंग कराने की गुहार लगाई गई है। सर एक्चुअली हमारा बैच जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का वो 2021 बैच है, जो फरवरी के माह में पास आउट हो गए थे, लेकिन अभी तक पिछले 5 महीने से ना तो हम लोगों को पोस्टिंग मिल पाई है और ना ही हम लोगों को वेतन का आहरण हो पाया, जिससे हम लोगों को बहुत सारी फाइनेंशियल और दूसरी सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो क्यों नहीं हो पा रही, कुछ कारण है या फिर पद नहीं है या क्या चीज़ है? सर इस चक्कर में हम मंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, एसीएस मैडम से, पीएचएस मैडम से मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपकी पोस्टिंग जल्दी से जल्दी हो पाएगी, लेकिन जो आज तक नहीं हो पाई। सर कितने डॉक्टर्स हैं टोटल? हम सर 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो अभी हमारे बेस में थे और पोस्टिंग का। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निजाम, पिछले 5 माह से ये सभी डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं, क्या वजह है, पोस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है? निजाम, देखिए ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक तरह से विषय विशेषज्ञ मतलब यानी कि जो पीएचडी होल्डर है, जो लोग मेडिकल में एमबीबीएस होना अलग बात है कि एमबीबीएस जो होते हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर है, लेकिन ये तो पीएचडी होल्डर है और वो भी 300 से ज्यादा लोग हैं राजस्थान में। और अगर आज इन्हें ये देखिए कि इनके लगातार इन्होंने सभी जगह पे अपने प्रेजेंटेशन दिए चिकित्सा मंत्री को, चिकित्सा सचिव को, यहाँ तक कि आज ये लोग मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचे। कल डॉक्टर्स डे है, तो इनको ये उम्मीद है कि कल डॉक्टर्स डे से पहले इनको जो है पोस्टिंग मिल जाएगी। यानी पिछले 4 और देखिए कि जनवरी में इनका जो है पीएचडी पूरा हो गया। पीएचडी रहते हुए उन लोगों को जो सुविधा मिलती है, जो फैमिली के साथ अगर रहे तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में साथ ही हॉस्टल में इनको जगह मिल जाती है, वो अब उनसे ले ली गई है।
साथ ही अगर इनका क्या संयुक्त निदेशालय जो है चिकित्सा निदेशालय से, वहां पे इनको एपीओ का रखा। ऐसे में अगर इनको अवकाश चाहिए किसी तरीके का, अगर और कोई रिम्बर्समेंट दिए तो इनको बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो सकता। यहाँ से कि जो महिला गर्भवती जो डॉक्टर्स हैं, अगर उन्हें मैटरनिटी लीव चाहिए तो वो उसका अप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि 5 महीने से अभी तक इनकी सैलरी तक नहीं बनी है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरे प्रदेश में कोविड के भी अगर कहे तो कोविड की रिपोर्ट आ रही है, दूसरी तरफ जो है मौसमी बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद इन डॉक्टर्स को जो कि विशेषज्ञ है, इनकी नियुक्ति नहीं करना एक बड़े सवाल खड़े करती है। और यही चिकित्सकों इसी वजह से ये खत हार के आज मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे और इन्होंने अपनी शिकायत की है कि संभवतः इनको लगता है कि कल रेजिडेंट डॉक्टर, कल जो डॉक्टर्स डे है और कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है, तो उससे पहले संभवतः इन लोगों को इसके बारे में कोई डिटेल मिल जाए। लेकिन सामने अभी तक कारण नहीं आया है कि क्या वजह रही कि इन लोगों को अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई, जबकि पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में जो है पद रिक्त है। शुक्रिया निजाम कंटाली आपका अधिक जानकारी देने के लिए। डीआरआई यानी कि राजस्व सूचना निदेशालय टीम ने सोना तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। अहमदाबाद से कुचामन डीडवाना तस्करी का 1 किलो 300 ग्राम सोना ला रहे 4 सोना तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से बरामद सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। डीआरआई ने बताया कि तस्करी में शामिल पैसेंजर अपने कपड़ों में पेस्ट के रूप में छिपाकर रियाद से अहमदाबाद एयरपोर्ट सोना लेकर आया था। सोने को 3 अन्य व्यक्तियों के साथ कुचामन डीडवाना राजस्थान लाया जा रहा था, लेकिन डीआरआई की टीम की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चारों को धर दबोचा गया और सोना बरामद किया गया। विभाग ने इस सोना तस्करी के मामले में पैसेंजर सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायालय जोधपुर के समक्ष पेश किया है, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को 11 जुलाई तक जेल भेज दिया गया। ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां देवेंद्र श्रृंगी को बनाया गया है RVUNL का CMD। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के CMD बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको जयपुर से दे रहे हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र श्रृंगी को RVUNL का CMD बनाया गया है। प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट में आज गर्मी की छुट्टियों के बाद रौनक फिर से लौट आई है। अदालतों में कार्य के अनुसार इसे नए न्यायिक साल या नए सत्र की शुरुआत भी माना जा सकता है। 1 माह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हाईकोर्ट में आज रेगुलर अदालतों में सुनवाई हुई। अवकाश के बाद अदालत खुलने पर हाईकोर्ट परिसर में भी अधिवक्ताओं की चहल पहल रही। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे से मिलकर काफी खुश नजर आए। अवकाश के बाद आज राजस्थान हाईकोर्ट में नए रोस्टर के अनुसार मुकदमों की सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव के आदेश से 3 खंडपीठ और 15 एकल पीठ का गठन किया गया है। देखिए, समर वैकेशंस के बाद, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट वापस खुला है। देखिए, ये कहूँ तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब ग्रीष्मावकाश नहीं रह गए, पार्शियल वर्किंग डेज रह गए हैं। इस बार भी अगर आप देखें तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अथक प्रयासों से 2 से 3 बेंचेस वर्क कर रही थी ऑन एनी गिवन डे। तो पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज के बाद आज कोर्ट का फिर से विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है और आज नए जोश, नई ऊर्जा के साथ सभी वकील साथी लौटे हैं। देखो, 1 महीने की लंबी छुट्टियों के बाद में उच्च न्यायालय जो है वैकेशन के बाद आज प्रारंभ हुआ है। नए मुकदमों की भी सुनवाई होगी, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग मुकदमे हैं उनकी भी सुनवाई होगी। नए जजेज भी आने की संभावना है, क्योंकि जून की छुट्टियों की वजह से हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नए 6 जज हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय को मिलने वाले हैं। हमारे सर्वप्रिय लोकप्रिय न्यायाधिपति माननीय संजीव प्रकाश जी शर्मा का भी हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे उच्च न्यायालय में पदार्पण करें, हमारे राजस्थान की जनता को न्याय प्रदान करें। इसी प्रकार नए मुख्य न्यायाधिपति का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति है उनसे हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है। जो रोस्टर था, जो जून से पहले था,
वही रोस्टर एज इट इज़ वापस इन्होंने रख दिया है, जबकि नए जज बने हैं, उन नए जजों को नया रोस्टर अलॉट किया जाना था। ये सारी बातें हैं, आज देखते हैं नए सिरे से क्या। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सोमवार को SR कल्ला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांसवाड़ा के भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने उनकी कुशलक्षेम जानी। खबर झुंझुनू से है, जहां बुहाना में 2 पटवारियों को ACB ने गिरफ्तार कर लिया है। पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। 15,000 में सौदा तय किया गया। 7,000 रुपए एक पटवारी ने लिए थे पहले ही। शेष 8,000 रुपए लेते हुए दूसरा पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ACB झुंझुनू की टीम ने दोनों पटवारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़बर पटवारी सुरेंद्र सिंह तथा गादली पटवारी धर्मपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी दोनों से पूछताछ जारी है। तो ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 पटवारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि ACB को यह शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये गादली गांव का परिवादी हमारे पास पेश हुआ। उसने कहा साहब मेरे को मेरी ज़मीन की सीमा ज्ञान करवाना है, इसके लिए तहसीलदार जी को मैंने एप्लीकेशन दी ऑनलाइन, और तहसीलदार जी ने धर्मपाल पटवारी जी को इस पर तय नियत किए है। तो परिवादी जी धर्मपाल से मिला तो धर्मपाल ने रिश्वत के 18,000 रुपये मांगे और 7,000 रुपये उसी समय ले लिए। परिवादी हमारे पास है, हमने सत्यापन के लिए भेजा तो बातचीत में 15,000 रुपये तय हुए और उसने 7,000 रुपये लेने माने और कहा कि आप सुरेंद्र जो पटवारी है उसको खुश कर दो। तो सुरेंद्र से सत्यापन कराया तो उसने 8,000 रुपये की सहमति दी और उसी अनुक्रम में सत्यापन के अनुक्रम में आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व सोशल मीडिया दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो पूर्व RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आयोजित किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम और वैभव गहलोत मौजूद रहे और वर्तमान और भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर वक्ताओं ने सोशल मीडिया के सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसके सकारात्मक उपयोग और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक अच्छी शुरुआत करी है राजस्थान में कि एक सोशल मीडिया दिवस में आपने हम सबको यहाँ याद किया RIC के अंदर और एक बहुत अच्छे वातावरण में सभी लोगों से के विचार सुनने को मिले। सोशल मीडिया के ऊपर जो आज देश दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं उसके ऊपर हम सभी लोगों ने मंथन किया, विचार किया, अपने अपने सुझाव दिए और मैं विश्व सोशल मीडिया दिवस पे मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया सोसाइटी के लिए, मानव जाति के लिए, हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भूमिका जो हो वो पॉजिटिव भूमिका में ये नज़र आए। क्योंकि वर्तमान ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया है और अब तो आने वाला ज़माना AI का भी हो गया है। तो आज हम ये पहली बार विश्व सोशल मीडिया दिवस पे ये कार्यक्रम रखा है RIC में। इसमें वैभव गहलोत जी आए हैं, पवन गोदारा जी आए हैं, तमाम मीडिया के साथी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आए हैं। उनका हम इकट्ठा हुए हैं, साथ में हमने बहुत से विचार साझा किए हैं और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आगे और चूँकि सोशल मीडिया के जो साथी हैं वो असुरक्षा भी है, उनमें उनकी कुछ डिमांड्स भी हैं। उन्होंने ये बातें कही भी हमें कि साहब हमारे को कई बार जो हम किसी के खिलाफ वीडियो जारी करते हैं या पोस्ट करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आज सबसे पहले तो विश्व सोशल मीडिया दिवस की बधाई देता हूँ सब लोगों को और आज धर्मेंद्र राठौड़ जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको बधाई देता हूँ। आज सोशल मीडिया ने जिस प्रकार से लोगों के दिलों पे कब्जा किया है और पूरा ही कब्जा कर लिया है, लगभग लोग सोशल मीडिया पे व्यस्त रहते हैं, काम से भी बिना काम से भी। इसका पॉजिटिव बात ये भी है कि जो खबरें तुरंत पहुंचती हैं, मैसेज तुरंत पहुंचते हैं, जानकारियों का आदान प्रदान भी होता है। ऐसे समय में इसका पॉजिटिव वे में भी है, कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं।
कई लोग गलत कमेंट्स भी करते हैं, अश्लीलता भी दिखाते हैं और कई जो बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं। तो एक इस प्रकार की जो है वो प्रभावी रूप से एक रोक इस चीज़ पे तो लगनी चाहिए कि कहीं प्रकार की कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लीलता इस पे नहीं हो। लोगों को विचारों की आज़ादी हो, लेकिन एक गरिमा के अंदर ये होनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सरकार के खिलाफ हम लिखते हैं तो सरकारें उन पर मुकदमा दर्ज करती है, उनको परेशान करती है। ये भी नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस प्रकार की तो होनी चाहिए कि आप शासन प्रशासन के खिलाफ कोई बात कहना चाहते हो तो उसमें कोई रोक टोक नहीं। डीडवाना से खबर है, जहां मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। दुकानों का निरीक्षण कर आइसक्रीम में सैंपल लिए गए हैं। आइसक्रीम की टीम में विभिन्न आइसक्रीम के सैंपल इकट्ठा किए हैं। सैंपल को अब जांच के लिए भेजा जाएगा लैब। खाद्य सुरक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं डीडवाना से, जहां पर आइसक्रीम के सैंपल लिए गए हैं और टीम ने आइसक्रीम के सैंपल इकट्ठा करके लैब में भेज दिए हैं। तो मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दुकानों का निरीक्षण कर आइसक्रीम के सैंपल लिए गए। टीम ने विभिन्न आइसक्रीम के सैंपल लिए हैं और इसके बाद उन सभी सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। अजमेर संभाग के जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता रामचंद्र राड ने आज डेगाना का दौरा किया है। उन्होंने जलदाय कार्यालय का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। सहायक अभियंता जय नारायण मेहरा से क्षेत्र की जल सप्लाई का फीडबैक लिया। गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दे दिए हैं। शहर में एक दिन छोड़कर मीठे पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। वहीं मुख्य अभियंता ने सहायक अभियंता मेहरा को फटकार लगाते हुए शहर में पानी व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र की नहरी पानी की शिकायतों पर प्रोजेक्ट मैनेजर जसवंत कुमार को भी फटकार लगाई गई। विद्युत को लेके पूरा डेगाना शहर और गाँव की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। डेगाना शहर में कुछ जोन में सप्लाई इंटरवल ज़्यादा है, जबकि यहाँ प्रोडक्शन पूरा मिल रहा है। तो इनको निर्देश दिया है कि सप्लाई 48 घंटे में होनी चाहिए सुचारू और नियमित, जिसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्र में पूरा मैंने कंप्लेंट रजिस्टर भी देखा है, पूरा 3 महीने का रिव्यू किया। जहाँ जहाँ भी ये ट्यूबवेल वगैरह। हनुमानगढ़ जिले के जंडावाली गांव में जोहड़ पायतन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि कुछ लोगों ने गांव के जोहड़ पायतन पर अतिक्रमण कर रखे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और बरसात आने पर स्थिति खराब हो जाती है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण के कारण बरसात आने पर कुछ मकानों की गिरने की संभावना जताई है। वाली से मौके के सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच और साथ ही युवा साथी सभी ग्रामवासी जो आए हुए हैं आज ग्राम पंचायत जंडावाली में जोड़ पायतन की जगह उस पर अवैध लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उसी बात को लेकर आज एडीएम साहब से मुलाकात की है। जोड़ पायतन और गांव को बचाने के लिए गांव के लोगों ने, जो पड़ोस में एक किसान है उसने बेचारे ने 2 कनाल जगह भी दे रखी है। अभी जोड़ पायतन को अगर आप ढंग से बड़ा बनाएं ताकि गांव के जो लोग हैं गरीब बस्ती है वो डूबे नहीं, तो आप प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए हैं। काफी बार ये पहले भी ग्रामवासी आ चुके हैं इस मसले में और आज हमने एडीएम साहब से ये निवेदन भी किया है। उन्होंने बताया भी है अगर ये जो अभी बारिश का टाइम है, इस बारिश की वजह से अगर किसी गरीब आदमी फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर पहुंचे हैं जोधपुर एयरपोर्ट। डोनेशन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तुषार कपूर भी पहुंचे हैं जोधपुर एयरपोर्ट। दोनों अभिनेताओं का स्वागत किया गया है। तो डोनेशन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोनों अभिनेताओं का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनके संग सेल्फी भी ली। डोनेशन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तुषार कपूर भी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर देखिए दोनों का यहां स्वागत भी किया गया है। टोंक जिले की महंतवास पुलिस ने बीते 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 12 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 5 अलग अलग मामले दर्ज किए। इस दौरान आर्म्स एक्ट, आबकारी समेत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जिले की बेटी मिलनमीत कौर ने एक बार फिर से हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को
गौरवान्वित किया है। कानपुर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय डेफ जूडो चैंपियनशिप में मिलनमीत ने 48 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। मिलनमीत की इस उपलब्धि पर सीओ सिटी मीनाक्षी ने स्वागत कर उनका उत्साहवर्धन किया। सीओ सिटी मीनाक्षी ने कहा कि मिलनमीत जैसी बेटियां समाज के लिए प्रेरणा है। हमारे स्टूडेंट है मिलनमीत कौर सुरेशिया से है और अभी कानपुर में सीनियर नेशनल हुई थी, उसमें 48 केजी में इस बच्ची ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल लिया था। और आज हम डीएसपी मैडम से मिलने आए थे और मैडम ने बहुत आशीर्वाद दिया, गुड लक दिया आगे के लिए और बहुत ही अच्छा लगा मैडम से मिलके और उनको मिलनमीत को गुड विशेष दिए कि आगे ये और अच्छा करेंगे। अभी बीकानेर में हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई। गनीमत रहेगी कार सवार ने सूझबूझ से जान बचाई। सेरूना से पहले कार में अचानक से धुआं उठा, कुछ ही पलों में आग भड़की। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गुसाईसर से सेरूना के बीच ये हादसा हुआ है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर माकपा कार्यकर्ताओं ने आज फिर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जताया और विद्युत विभाग के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा आएंगे और उपभोक्ता परेशान होंगे। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं की अधीक्षण अभियंता से वार्ता भी हुई, मगर माकपा कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर के विरोध पर अड़े रहे और चेतावनी भी दी। अभी कुछ लोग बाग स्मार्ट मीटर के विरोध में आए थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। उनका ये था कि भी ये जो मीटर है उसके बदलने के पैसे लग रहे हैं, तो मैंने उसमें स्पष्ट कर दिया था उनको कि भी मीटर को बदलने के किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो कुछ इनको भ्रांति है कि मीटर जो तेज चल रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ नहीं है। मीटर बिल्कुल वो सिंपल मीटर की तरह है। अभी इसमें कोई रिचार्ज वाला ऑप्शन भी नहीं डाला है हमने, ये सिंपल मीटर की तरह काम कर रहे हैं। और ये इसमें इन्होंने जो पैसे वाला जो बताया है कि बिल में चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं कोई भविष्य में ऐसा है कि भी अब मीटर लगा दिए इनके पैसे भविष्य में लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हनुमानगढ़ में जो स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश यहाँ के विद्युत विभाग जो कर रहा था, हमने उनको सीधा और स्पष्ट कह दिया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। और चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे सुजानगढ़ रोड पर एक डंपर ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिनमें से एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली और डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच शुरू कर दी गई है। किशन लाल सनो पे अंशीराम बंजारा है, जो संगम चौराहे से आगे रहते। इसके साथ इसका कोई परिवार में भाई था सुभाष, ये दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। सामने से कोई ट्रक डंपर आया उसको। खैरथल के मुंडावा क्षेत्र स्थित ततारपुर में बदमाशों की फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने कार सवार 2 युवकों पर अचानक से गोलियां चला दी। फायरिंग में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से ये सब हुआ है। इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एसपी मनीष कुमार ने मीडिया को बताया कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। खबर झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा में शेख सरिया कॉलेज के सामने दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ है। एक युवक पर 4 युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में युवक का हाथ पैर टूटा है। घायल सचिन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सुबह मैं बेबी गारमेंट दुकान पे काम करता हूँ और वहीं ज्वाइनिंग कर रखी है। कई दिन हो गए। मैं सुबह जा रहा था 9:09 बजे दुकान पे और मेरे साथ एक लड़का और था, मैंने देखा। हम दोनों दुकान पे जा रहे थे। गिनी देवी गर्ल्स कॉलेज के पास जो पीछे वाली बिल्डिंग ना पतली थी, उसमें 2 अज्ञात व्यक्ति थे और 2 जानकार थे। दोनों भाई थे मुसलमानों के, समीर और रहमान राठौड़। ये मोहल्ले की है मेरे। और जो 2 अज्ञात व्यक्ति थे वो पता नहीं कहाँ के थे। उनके पास गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, कोई पुरानी सी गाड़ी थी, वो वहाँ पे खड़ी थी। और जैसे ही मैंने गली के अंदर से जाने के लिए एंट्री की, वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ
आगई पुलिस ने आज अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर बोल्डर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। पुलिस ने गश्त के दौरान आंगई क्षेत्र में मातंगी गैंगसा के पास यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आंगई थाना परिसर में खड़ा किया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। पुलिस तलाश कर रही है। बूंदी के नेनवा से खबर है, जहां पुलिस की ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले में कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सड़क मरम्मत कार्य के दौरान चोरी की थी। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जयपुर के चंपा रामगढ़ से खबर है, चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल भी बरामद किया है। 22 जून को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घर से गहने और नकदी लेकर फरार हुआ था चोर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जगदलपुर मार्ग जवांगा पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 में से एक को मामूली चोट आई है, तो एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।